अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मोइज़ और फाइवर की इस सीरीज़ में मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने अ, अपनी जब सेलर के तौर पे आपने रजिस्टर कर लिया, अपने आप को साइन अप कर लिया, ज्वाइन कर लिया फाइवर को, फिर आपने अपना प्रोफाइल बनाया और फिर आपने अपनी गिग को प्रिपेयर किया। सेकंड लास्ट स्टेज ये है कि आप अपनी इस गिग को जो है वो पब्लिश कर दें, ताकि आपके जो बायर्स हैं वो आपकी सर्विस को वो फाइंड आउट कर सकें और आपसे वो सर्विस ले सकें। तो मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसी वक्त अभी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नए कंटेंट्स हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि गिग क्या होती है। तो फाइवर के ऊपर गिग जो है वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वर्क या टास्क, उसको वो एक गिग कहते हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वर्क या टास्क जो है ये एटॉमिक होता है और फुली फंक्शनल होता है और कंप्लीट होता है। यानी ये एक छोटा काम होता है और ये गिग जो है ये बड़ी नहीं होती। हमेशा आपने जो गिग डिफाइन करनी है वो छोटी, उसका साइज़ आपने छोटा रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, तो लोगो जो है आप जब बना लेंगे तो ये एक गिग है और ये एक छोटी सी एक गिग, ये छोटा है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वर्क है और एटॉमिक है। और गिग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने गिग का टाइटल देना है। ये टाइटल जो है ये बेसिकली आपकी उस गिग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब भी कोई बायर जो है अपनी लिस्ट के ऊपर वो सर्चिंग करेगा सेलर्स की, तो आपकी जो गिग्स हैं उनके टाइटल जो हैं वो नुमायाँ होंगे। तो ये टाइटल जो है आपने सिंपल रखना है और टू दी पॉइंट रखना है। और ये जो टाइटल है आपका, ये आपकी सर्विस को डिस्क्राइब कर रहा होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में। तो एम्बिगुअस किस्म के जो टाइटल्स हैं, लॉन्ग टाइटल्स, वो आपने नहीं देने। आपने शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइटल्स देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, ये अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनर है तो वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो वो अपनी गिग का नाम ओपन ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन रख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और आपकी गिग का जो टाइटल है वो 80 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आपकी गिग का जो टाइटल है वो 15 करैक्टर से कम होना चाहिए। इसके बाद आपने टाइटल देने के बाद आपने अपनी बिज़नेस की जो कैटेगरी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी सारी पॉसिबल कैटेगरीज आ रही होती हैं, उनमें से आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगी जिसमें उसी बिज़नेस के हवाले से सब कैटेगरीज होंगी। तो आपने वो सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ये भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बायर हैं वो बेसिकली अपनी जो भी उनको सर्विस चाहिए उसके हवाले से वो मुख्तलिफ बिजनेसेस की कैटेगरीज जो हैं वो सर्च भी करते हैं और उस हवाले से जो रिज़ल्ट होते हैं वो रिटर्न होते हैं। अगर आपकी सर्विस की कैटेगरी और सब कैटेगरी आपने अगर गलत सेलेक्ट करके इनपुट की है तो उसका नुकसान वो ये होगा कि आपकी जो गिग है, आपका जो काम है, आपकी जो सर्विस आप सेल करने जा रहे हैं वो किसी बायर की भी लिस्टिंग में नहीं आएगी और किसी के सामने नहीं आएगी। और जब सामने नहीं आएगी तो कोई बायर आपको ऑफ़र नहीं कर सकता कि आप ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करें। इसके बाद आपने सर्च टैग्स देने हैं। ये बेसिकली सर्च टैग्स जो हैं ये कीवर्ड्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये बड़ी एहतियात के साथ आपने ये टैग जो है सिलेक्ट करने हैं और कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 टैग्स दे सकते हैं। ये टैग्स जो हैं ये सिलेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी बेस्ट सेलर है फाइवर के ऊपर, उस बंदे की गिग की जो डिस्क्रिप्शन है, जो टैग्स हैं, उनको आप जाके सर्च करें, उनको स्टडी करें और उससे जो रेलेवेंट जो भी टैग्स बनते हैं आपकी गिग के हवाले से, वो आप जो है वो अपनी गिग के अंदर यहाँ पर यूज़ कर लें। ये काम करने के बाद जब आपने टैग्स दे दिए उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फाइवर जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, जो कि स्कोप एंड प्राइसिंग की पेज है। ये जो स्कोप एंड प्राइसिंग का पेज है ये बेसिकली आपको एक वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फाइवर के, आप अपनी सर्विसेज को बेसिकली 3 पैकेजेस में आप सेल कर सकते हैं।
बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो अगर आप समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो आप कहते हैं जी कि मैं बेसिक जो मेरी सर्विस है वो लोगो डिज़ाइन की है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो मैं आपको ये लोगो जो है आपके बिज़नेस कार्ड के ऊपर लगाकर आपको मैं बिज़नेस कार्ड जो है वो भी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। और प्रीमियम सर्विस में आप ये भी कह सकते हैं कि आप, क्योंकि आपने लोगो बनवा लिया है, तो अब आपको मैं प्रीमियम में आपको मैं बिज़नेस कार्ड भी बना के दे सकता हूँ, इसका डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। और मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लेटर हेड्स और जो डायरीज़ के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो, और आपको कैलेंडर्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये मैं आपको चीज़ें जो हैं ये प्रीमियम में मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। और ये जो तीनों पैकेजेस हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इन तीनों की आप प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट रख सकते हैं, तो वो आप दे के आपने सेव कर देना है। अगर आप पैकेजेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते, आप सिंपल करना चाहते हैं, तो आपने स्कोप एंड प्राइसिंग का जो टॉगल का बटन है उसको आपने ऑफ कर देना है और आपने कंटिन्यू कर देना है। रिविजन्स की इंफॉर्मेशन देने के बाद जो आखिरी जो ऑप्शन है वो है गिग एक्स्ट्राज। आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स जो हैं मेरे साथ जो बाय करेंगे मेरी सर्विस, मैं उनको एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटेट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनको जो है ये डिलीवरी टाइम है मेरा नॉर्मल, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो मैं उनको ये चीज़ें जो है वो जल्दी भी डिलीवर कर सकता हूँ, या मैं उनके साथ उनको इस तरीके से भी फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो आप जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो माई गिग एक्स्ट्राज के अंदर जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और हर पैकेज के साथ आप दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये दे दें। अब वो प्राइसिंग आप साथ मेंशन कर दें कि अगर ये मैंने आपको 3 दिनों के बजाय अगर मैं 1 दिन में आपको डिलीवर करूँगा या मैं 2 दिनों के अंदर डिलीवर करूँगा, तो इसके चार्जेस जो हैं वो अलग होंगे। आपको वो फ़ीस मैं चार्ज नहीं करूँगा जो मेरे नॉर्मल जो पैकेज है उसके अंदर है, बल्कि मैं आपको उसके बजाय ये फ़ीस जो है ये चार्ज करूँगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। गिग को पब्लिश करने से पहले आपने, जब आपने पब्लिश करने के लिए आपने स्टेप्स जो है वो स्टार्ट करने हैं, तो सबसे पहले आपने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उस गिग के बारे में देनी है। ये जो डिस्क्रिप्शन होगी ये बेसिकली आपकी काम करने की जो अप्रोच है ये वो हो सकती है, वो भी आप इसमें लिस्ट डाउन कर दें कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आप एक लोगो को डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल करते हैं, और कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हैं और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप ये जो लोगो है इसको आप डिज़ाइन करते हैं। तो ये 1200 कैरेक्टर्स तक आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जितनी पॉसिबल डिटेल है आपको इस गिग को प्रिपेयर करने के लिए वो आप इस गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा आप FAQs, आपको ग्रीन बटन एक मिलेगा FAQs ऐड करने के लिए, वो आप जो है FAQs ऐड कर दें। FAQs होते हैं जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बायर जो है वो आपसे करना चाहता है, या आप एक करेगा या आपसे कर सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ पर सोच कर वो लिखें, और उनके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी आप साथ प्रोवाइड कर दें। और ये एक से ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, आप क्वेश्चन ऐड करते जाएं, साथ आंसर ऐड करते जाएं। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस आप जो है वो लिस्ट एक ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है कि आप जो है अपने बायर से आप क्या रिक्वायर करेंगे, यानी ये गिग जो है इसको परफॉर्म करने के लिए या इस काम को करने के लिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको बायर से क्या चाहिए। अगर वो फाइल चाहिए आपको तो वो उसका जिक्र करना है आपने। अगर आपको कोई उसकी डायमेंशन चाहिए, आपको काम के हवाले से उस फाइल के हवाले से कोई फॉर्मेट चाहिए, या आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए, या आपको किसी सर्वर का एक्सेस चाहिए, या आपको किसी और सर्विस को बाय करने का आपको एक्सेस चाहिए, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये रिक्वायरमेंट आपने वन बाय वन आपने ऐड करनी है। और आपके पास जब ये रिक्वायरमेंट्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइवर जो है आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप रिक्वायरमेंट अपने बायर से कैसे लें।
ये आप मैंडेटरी भी रख सकते हैं और ये आप इनको फिक्स भी कर सकते हैं कि ये जो बायर है उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप 3 तरीक़ों से जो है वो रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं। या तो आप टेक्स्ट बॉक्स दे दें कि आप वो जो बायर है उसका जो आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उसका आंसर जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में दे दें, या फिर आप उसको मल्टीपल चॉइस में दे देते हैं कि आप मल्टीपल चॉइस जो है वो प्रोवाइड कर दें ताकि आपका बायर जो है उनको वो फिल आउट कर दें। तो या फिर आप बायर के लिए आप कह सकते हैं जी कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे एक अटैचमेंट की शक्ल में चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आप या तो टेक्स्ट बॉक्स दे दें या फिर मल्टीपल चॉइस कर लें या फिर उससे फाइल जो है वो आप मांग लें। तो ये 3 ऑप्शन आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए आप कर सकते हैं बायर से। उसके बाद आपने एक ग्रीन बटन होगा ऐड का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फाइवर जो है वो गैलरी पेज के ऊपर ले जाएगा। ये जो गैलरी पेज है ये बेसिकली आपका जो दी बेस्ट काम है। इससे पहले मैं एक वीडियो जो शूट कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपने प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना है, तो उसमें मैंने पोर्टफोलियो का जिक्र किया था। तो ये गैलरी जो है ये बेसिकली आपका पोर्टफोलियो है। तो आपका इस गिग के हवाले से जो भी आपका अच्छा काम है वो आपने यहाँ पर गैलरी के अंदर उसको ज़रूर डिस्प्ले करना है, क्योंकि बायर जो हैं वो बेसिकली आपके इस काम को देखकर, इस गिग को देखकर और ये जो आपकी गैलरी है इन इमेजेस को देख के वो एक अच्छा फैसला कर सकते हैं कि उसने आपकी सर्विसेज को उसने बाय करना है या नहीं करना। आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑडियो फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और या फिर अगर आपका काम जो है वो PDF डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में है तो वो काम भी यहाँ पर आप ऐड कर उनको सेव कर सकते हैं। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू का बटन होगा ग्रीन कलर का, उसके ऊपर आपने क्लिक करके प्रोसीड फर्दर करना है। आपको एक जो है वो पेज नज़र आएगा जिसके ऊपर ग्रीन कलर का पब्लिश का बटन होगा। तो ये आखिरी ऑप्शन है। जो ही आप पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गिग है वो पब्लिक हो जाएगी और वो पब्लिश हो जाएगी, और जितने भी बायर्स हैं उस टाइम पूरी दुनिया में वो इस गिग को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो डन का बटन ग्रीन कलर का आएगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके मेन पेज के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर आपके पास और भी जो मुतलका गिग्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, और उनके साथ अगर आपने ऐड करना है उनके अंदर चीज़ें या एडिट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये तो था जी प्रोसेस गिग को पब्लिश करने का। जैसे कि मैंने बताया कि जब गिग पब्लिश हो जाती है तो आपके जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी गिग को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।